नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आगामी झारखंड सचिवालय नगर पालिका एवं समकक्ष सारे एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए पेपर 2 खोटा के खोटा साहित्यकार सेक्शन अंतर्गत विश्वनाथ दसौंधी राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण 25+ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखेंगे, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि विश्वनाथ दसौंधी राज्य का जन्म बताओ। आपसे पूछा जा रहा है कि विश्वनाथ दसौंधी राज्य सर का जन्म कब हुआ। ऑप्शन से 15 अप्रैल 1943, 16 अक्टूबर 2009, 11 मार्च 1954 और 2 नवंबर 1956। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 अप्रैल 1943। लेकिन यहाँ पे आप दो बातें याद रखें, दो संदर्भ है। एक संदर्भ है जो 2018 में पंचायत सचिव का एग्जाम हुआ था उसका, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पंचायत सचिव एग्जामिनेशन जो हुआ था 2018 में, उसके हिसाब से जो है वहाँ पे जो गया था इनका जन्म वह 15 अप्रैल 1943 दी गई थी आंसर की में। लेकिन एक पुस्तक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दो डायर परास फूल, ठीक है, 2 डायर परास फूल। इस पुस्तक को आप जब पढ़ोगे तो इस पुस्तक में जो है इनका जन्म दिया गया है 5 अप्रैल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 अप्रैल 1943, ठीक है। तो इन दोनों को आप ध्यान में रखें और जब एग्जामिनेशन में आपको इस प्रकार से प्रश्न मिले इनके जन्म से, जो कि हालांकि कम एक्सपेक्टेड है कि आएगा, तो वहाँ पे आपको ध्यान कर देना है कि आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है 15 अप्रैल 1943 को देना है। अदरवाइज अगर दोनों ऑप्शन तो नहीं मिलेगा, और अगर कहीं 15 अप्रैल की जगह 1943, 15 अप्रैल 1943 की जगह 5 अप्रैल 1943 हो तो फिर 5 अप्रैल 1943 के साथ जाइएगा। तो इन दो चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, 5 अप्रैल और 15 अप्रैल। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देना। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि विश्वनाथ दसौंधी राज्य जी के जन्म स्थान छाटा। आपसे पूछा जा रहा है कि विश्वनाथ दसौंधी राज्य जी का जन्म स्थान क्या है। बरवा अड्डा धनबाद, भटपूर्ना, कतरासगढ़ धनबाद, मुदा धनबाद, ये गोमो धनबाद। तो दोस्तों, इनका जो जन्म स्थान हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भटपूर्ना इनका गांव है, कतरासगढ़ इनका पोस्ट है और धनबाद इनका जिला है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देखते हैं नेक्स्ट तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों कि दसौंधी जी के उपनाम छाटा। आपसे पूछा जा रहा है कि विश्वनाथ दसौंधी सर जो है इनको किस उपनाम से जाना जाता है, नागर, राज, मानिक या व्याकुल। तो आपको ध्यान रखना है कि इनका जो उपनाम है वह राज है, काफ़ी फेमस है, विश्वनाथ दसौंधी राज, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों कि विश्वनाथ दसौंधी राज जी के मायक नाम बतावा। आपको पूछा जा रहा है विश्वनाथ दसौंधी राज जी का माता जी का नाम क्या था। उषामणि देवी, फूटा देवी, रूपा देवी या राधो देवी। तो इसका सही उत्तर तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उषामणि देवी। लेकिन कहीं कहीं आपको फूटा देवी भी लिखा देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको उषामणि देवी को ज़्यादा प्राथमिकता देना है। अगर उषामणि देवी नहीं हो ऑप्शन में तब आप फूटा देवी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। जो भी विवादित प्रश्न है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पाँचवा प्रश्न। पाँचवा प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों कि विश्वनाथ दसौंधी राज जी के बापे का नाम छाटा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इनके पिताजी का नाम क्या है, विश्वनाथ दसौंधी राज जी के या राज जी के। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। मुखराम दसौंधी, माधव ओदार, गजाधर महतो या मोतीलाल साहू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुखराम दसौंधी। मुखराम दसौंधी जी जो थे, जब मैं इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया था आपको स्टडी फॉर गोल्स के ऐप में साहित्य सेक्शन में गद्य खंड में, तो आपको मैंने बताया था कि जो मुखराम दसौंधी जी थे वह 2 भाइयों में छोटे भाई थे। इनकी मृत्यु कब हो गई थी, तो जब लेखक 15 वर्ष के ही थे तब इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और ये लेखक के पिताजी है विश्वनाथ दसौंधी राज जी, ठीक है। 2 भाइयों में छोटे भाई थे। अब देखते हैं नेक्स्ट हम छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है दोस्तों कि विश्वनाथ दसौंधी राज जी के बाप जखन सिराल हला तखन राज जी कितना बछर कहला। अभी मैंने आपको बताया राज जी जो है 15 वर्ष के थे जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हमारा 7वां प्रश्न है दोस्तों कि विश्वनाथ दसौंधी राज जी के जेनी हला। आपको पूछा जा रहा है कि विश्वनाथ दसौंधी राज जी के पत्नी का नाम, वाइफ का नाम क्या था, फूटा, कंचन, कोमल या उषामणि। तो इनका जो पत्नी का नाम था वह कंचन था। और जब यह 10th क्लास में थे, आप नोट कर लीजिए, यह 10th क्लास में जब पढ़ते थे, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में जब पढ़ते, 10वीं कक्षा में जब पढ़े थे, तब इनका विवाह कंचन मैम से हुआ था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर ज़्यादा डिटेल में देखें, क्योंकि यह साहित्यिक सेक्शन में, तो अगर ज़्यादा डिटेल में देखें तो इनकी जो थी कंचन मैम के साथ 4 बेटियाँ थीं और 1 बेटा था, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या है दोस्तों कि बिहा घरी राज जी कौन क्लास से पढ़ो वाला। तो अभी मैंने बताया 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, तो यह क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम 9वां प्रश्न देखते हैं कि राज जी के मैट्रिक तक के पढ़ाई कहाँ से भेल रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि मैट्रिक तक की जो पढ़ाई थी, ठीक है, 10th तक की जो पढ़ाई थी वह राज जी ने, यानी कि विश्वनाथ दसौंधी राज जी ने कहाँ से किया।
ऑप्शन से कि गंगा नयन मेमोरियल उच्च विद्यालय कतरासगढ़, राजा शिव प्रसाद कॉलेज झरिया, रांची यूनिवर्सिटी से, या शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय देवघर से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा नारायण मेमोरियल उच्च विद्यालय कतरासगढ़ से जो इन्होंने अपने 10वीं तक की जो है पढ़ाई कंप्लीट किया था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है दोस्तों कि राज जी के इंटर और स्नातक की पढ़ाई कहाँ से मिल रही है, यानी कि विश्वनाथ दसौंधी राज जी जो थे उन्होंने इंटर और ग्रेजुएशन कहाँ से किया था, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन से गंगा नारायण मेमोरियल विश्वविद्यालय कतरासगढ़, राजा शिव प्रसाद कॉलेज झरिया, रांची यूनिवर्सिटी से, या शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय देवघर से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राजा शिव प्रसाद कॉलेज झरिया से जो इन्होंने इंटर और ग्रेजुएशन किया था। कहाँ कहाँ से डिग्री इन्होंने प्राप्त किया था, सब कुछ जो आप एक एक करके आपको बताया जा रहा है। देखिए इस प्रकार से एमसीक्यू डिजाइन किया गया है। आपको याद होगा कि यह जो सीरीज आपको यह जो एमसीक्यू आपके समझ लाया गया है यूट्यूब पे, यह वस्तुनिष्ठ खोटा सीरीज के अंतर्गत लाया गया है, जिस सीरीज में आपको संपूर्ण जो झारखंड सचिवालय हो, नगर पालिका हो, महिला पर्यवेक्षिका हो, स्नातक हो, इंडस्ट्रियल हो, स्पेशल हो, या फिर सहायक 628 हो, सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यह वस्तुनिष्ठ सीरीज के तहत लाया गया जिसमें आपको पूरा संपूर्ण सिलेबस का हर टॉपिक जो है, हर टॉपिक पे वस्तुनिष्ठ वीडियो देखने को मिलेगा इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर इन चीज़ों को आपको जो है लाइन बाय लाइन पढ़ना है तो आप ऐप में इनरोल हो सकते हैं, विद इन ऐप जो है उन PDF को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है दोस्तों कि राज जी के MA हिंदी कहाँ से कर रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि राज जी ने जो है वह MA यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो है इन्होंने जो है PG जो है वह हिंदी से किया था, तो कहाँ से किया था। ऑप्शन से वही ऑप्शन से गंगा नारायण मेमोरियल विश्वविद्यालय, राजा शिव प्रसाद कॉलेज झरिया, रांची यूनिवर्सिटी से, या शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय देवघर से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रांची यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो है क्या किया था, MA किया था हिंदी से। अब यहाँ पे देखें कि कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कि इन्होंने जो है 1969 में किया था, और कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको कि 1973 में किया था। ठीक है, तो ज़्यादा प्राथमिकता आपको 1969 को देना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब 12वां प्रश्न हम देखते हैं कि राज जी डिप्लोमा इन एजुकेशन कहाँ से करला। ऑप्शन से गंगा नारायण मेमोरियल विश्वविद्यालय कतरासगढ़, राजा शिव प्रसाद कॉलेज झरिया, रांची यूनिवर्सिटी, या शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय देवघर से। तो आपको ध्यान का रखना है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय देवघर से जो इन्होंने DPN किया था। ठीक है, डिप्लोमा इन एजुकेशन किया था, उसकी डिग्री इनके पास थी। ठीक है, राज जी लाग थी। आपसे पूछा जा रहा है कि राज जी यानी कि विश्वनाथ दसौंधी राज जी हैं क्या क्या है, शिक्षक, तांत्रिक, लेखक, या सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राज जी जो है यह तीनों ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कि यह जो है शिक्षक भी हैं, तांत्रिक भी थे, लेखक भी थे, और सभी थे। तांत्रिक विधा पे इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिससे आगे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या है दोस्तों कि विश्वनाथ दसौंधी राज जी कहाँ से रिटायर भेला, यानी कि कहाँ से यह रिटायर हुए, आपसे पूछा जा रहा है। तो गंगा नारायण मेमोरियल उच्च विद्यालय कतरासगढ़, राजा शिव प्रसाद कॉलेज झरिया, श्री महावीर जी बिजुलिया उच्च विद्यालय से, या शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय देवघर से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, श्री महावीर जी बिजुलिया उच्च विद्यालय से जो है यह रिटायर हुए। ठीक है, अब यहाँ पे इनका जो पोस्टिंग कब हुआ था, तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि यहाँ पे इनका पोस्टिंग कहाँ हुआ था, उससे आगे प्रश्न बनाई होगी, इसलिए मैं अभी थोड़ा स्किप करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट 15वां प्रश्न क्या है दोस्तों कि राज जी कौन बछर रिटायर भेल। ठीक है, आपसे पूछा रहा है कि कौन बछर या रिटायर भेल, 1996, 2003, 2004, 2006। अभी आपको क्या वहाँ पूछा गया कि कहाँ से रिटायर हुए थे, बिजुलिया से। ठीक है, आपको पूछा रहा है कि किस वर्ष हुए थे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2003 में जो यहाँ से वह रिटायर कर गए थे। अब आपको देखिए एक और नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि राज जी के श्री महावीर जी बिजुलिया उच्च विद्यालय में तबादला कौन बछर भेल रहे, यानी कि यह जो राज जी थे इनका जो था, यह जो रिटायर किए थे वह यहाँ पे देखिए ये जो थे वह 2003 में रिटायर किए थे। कहाँ से, श्री महावीर जी बिजुलिया उच्च विद्यालय से। लेकिन श्री महावीर जी बिजुलिया उच्च विद्यालय में इनका जो है ट्रांसफ़र कब हुआ था, वो चीज़ आपसे पूछी जा रही है। तो ऑप्शन से 1996, 2003, 2004, 2006। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1996 में इनका जो है तबादला यहाँ पे हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है दोस्तों कि भगजोगनी उपन्यास के रचनाकार है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भगजोगनी जो उपन्यास है इसका रचनाकार कौन है। इसको आप ध्यान रखिएगा, भगजोगनी जो है खोटा उपन्यास है। ठीक है, जो 2004 में आई थी। अब देखते हैं कि इसके उपन्यास रचनाकार कौन है, श्रीनिवास पांडे, A.K. झा, विश्वनाथ दसौंधी राज, या विश्वनाथ नागर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ दसौंधी राज हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा 18वां प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों कि भगजोगनी उपन्यास जो है इंजरायल रहे। तो अभी मैं आपको बताया कि 2004 में जो है भगजोगनी उपन्यास जो है प्रकाशित हुआ था, यानी कि इंजरायल हले। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा 19वां प्रश्न क्या है आपके समझ। 19वां प्रश्न दोस्तों कि अजगर नाटक के जो है रचनाकार कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन से विश्वनाथ दसौंधी राज, श्याम सुंदर महतो, विश्वनाथ परमानिक, और विश्वनाथ दसौंधी राज।
तो अगेन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ दसोंदी राज जी हैं जो है अजगर नाटक के रचनाकार है। नेक्स्ट हमारा 20वां प्रश्न है दोस्तों कि वेदना के पंख हके, आपसे पूछा जा रहा है कि वेदना के पंख किस प्रकार की रचना है। ऑप्शन है खोटा कविता संग्रह, खोटा गीत संग्रह, यहाँ पे खोटा नहीं होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए, यह हिंदी है, ठीक है, हिंदी रचना है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, यह हिंदी रचना है। उसके बाद देखिए आप ऑप्शंस क्या है, हिंदी कविता संग्रह, सब जगह खोटा आपको कट कर देना है, हिंदी कविता संग्रह, हिंदी गीत संग्रह, हिंदी कहानी संग्रह या कोई नहीं। आप कोई ना को थोड़ा सा देख लीजिए कि कोई ना जो है आपको इस प्रकार से भी लिखा देखने को मिल सकता है कहीं पे, यही ओरिजिनल है लेकिन इसको भी मान्यता प्राप्त है, ऐसे भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। अब ऑप्शन इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो वेदना का पंख जो है वह हिंदी कविता संग्रह, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या है कि पुटुस और परास लागे, आपसे पूछा जा रहा है कि पुटुस और परास लागे। ऑप्शन है खोटा कविता संग्रह, खोटा गीत संग्रह, खोटा कहानी संग्रह या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह जो है खोटा कविता संग्रह, ठीक है, खोटा कविता संग्रह, ऑप्शन नंबर ए पुटुस और परास जो है वह खोटा कविता संग्रह। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिए कि यह जो दोस्तों है यह पहिल खोटा, मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ, पहिल खोटा कविता संग्रह या फिर गोच, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, मैं लिख ही देता हूँ, गोच है ऑफ राज जी, ठीक है, विश्वनाथ दसोंदी राज सर का यह जो है पहला खोटा कविता संग्रह है। और अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो इसका जो पहला कविता था, ठीक है, इसका जो पहला कविता था उसका नाम है क्या, नूतन बसंत, ठीक है। इसको अगर इस प्रकार से अगर याद रखना चाहें तो रखिए, अदरवाइज कोई नहीं, बस इतना आप रखिए कि पुटुस और परास जो खोटा कविता संग्रह है जो कि राज जी का, और यह खोटा इनका जो है खोटा में पहला कविता संग्रह था, यही था, ठीक है। अब नेक्स्ट 22वां प्रश्न क्या है कि वेदना के पंख और पुटुस और परास के रचनाकार है। देखिए इस दो प्रश्नों को एक प्रश्न बना दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि वेदना का पंख या पुटुस और परास, दोनों जो रचनाएं हैं यह किनकी रचनाएं हैं, एक के झा, विश्वनाथ दसोंदी राज, शिवनाथ परमाणिक या भुवनेश्वर दत्त शर्मा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप विश्वनाथ दसोंदी राज जी से संबंधित MCQ कर रहे हैं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ दसोंदी राज। लेकिन जब आपको एग्जामिनेशन में आएगा तो इतना ईजी नहीं रहेगा, यह एज ए सेक्शनल टेस्ट है, इसलिए आप मतलब गेस करके कर सकते हैं विश्वनाथ दसोंदी राज जी होगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आपको मिली जुली आएगा एग्जामिनेशन में तो सातों आप इस प्रकार से तैयारी करें कि सातों जो हमारे साहित्यकार है, खास करके वैसे तो 26+ लेखक है खोटा के सिलेबस में, सिर्फ गद्य सेक्शन जो मैंने पढ़ा उसी में 15 लेखक है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि सबको एक जगह करके सबकी जो फेमस रचनाएं हैं उसको एक जगह लिख के जो है आपको एक बार समझ लेना है, देख लेना है, पढ़ लेना है कि किस प्रकार से किन की रचना क्या है, ठीक है, कौन सी रचना खोटा की है या हिंदी की है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर विश्वनाथ दसोंदी राज जी का रचना है वेदना के पंख और पुटुस और परास, ठीक है, आपको बता दिया गया है कि दोनों क्या है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 23 नंबर का प्रश्न, 23वां प्रश्न है दोस्तों कि माटिक पुथल, ठीक है, माटिक पुथल आपसे पूछा जा रहा है कि माटिक पुथल खोटा कहानी गोच के लिखवैया बतवाओ, यानी कि माटिक पुतल किसने लिखा है, एक के झा सर, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ परमाणिक या विश्वनाथ दसोंदी राज। इन चारों के बारे में जो है हमारे ऐप पे चीज़ें अवेलेबल करा दी गई है, या फ्री में भी टेलीग्राम में इनका PDF साझा किया गया जिनमें इनसे संबंधित बेसिक जानकारियाँ दी गई हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ दसोंदी राज जी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न। 24 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि धुर मुड़ी बेलतर महुआ धधकल मोड़ी शक्ति रूपेण संस्थिता ढलती सांझ का सूरज आरो और रचना के लिखवैया छाटा या कौन है, एक के झा, विश्वनाथ नागर, विश्वनाथ दसोंदी राज या श्याम सुंदर महतो श्याम, ठीक है। तो इसका अगेन उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ दसोंदी राज जी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक रचना दिख रहा है शक्ति रूपेण संस्थिता। इस रचना के बारे में देख लीजिए कि ये तंत्र विधा पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कि यह जो रचना है यह तंत्र विधा पे आधारित रचना है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, तंत्र विधा पे आधारित रचना है, हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न बन जाए। और एक और बात रखिएगा कि यह जो रचना है वह हिंदी लैंग्वेज में है, ठीक है, हिंदी में है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न क्या है दोस्तों कि विश्वनाथ दसोंदी राज जी के कौन बछर सैयद सिप्ते द्वारा, सैयद सिप्ते रजी जो था, यहाँ पे मिसटाइप है, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि सैयद सिप्ते था कि सिप्ते था जी, कमेंट करिएगा, ठीक है। रजी ये गवर्नर थे हमारे झारखंड के किसी समय में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वह भी बताइए। झारखंड जी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट था कि ये कितने नंबर के गवर्नर थे, ठीक है, राज्यपाल थे, और कब से कब तक थे, इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। फिलहाल आप देखिए कि सैयद सिप्ते रजी जब जो गवर्नर थे, झारखंड के राज्यपाल थे, तो भारतीय भाषा साहित्य विकास न्यास रांची के द्वारा जो है विश्वनाथ दसोंदी राज को सम्मानित किया गया था उनके द्वारा। आपसे पूछा जा रहा है कि किस वर्ष सम्मानित किया गया था उनको। ऑप्शन से 2003, 2004, 2006 या 2009। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
2006 में अगर या एग्जैक्ट डेट याद रखें तो 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 2006 में जो है इनको सम्मानित किया गया था। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट 26वां नंबर का प्रश्न। 26वां नंबर का प्रश्न क्या है कि विश्वनाथ दसौंधी राज जी के मृत्यु भेल रहे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विश्वनाथ दसौंधी राज जी का यानी कि विश्वनाथ दसौंधी राज सर का मृत्यु कब हुआ था। तो ऑप्शन से 16 अक्टूबर 2009, 29 सितंबर 2013, 7 अक्टूबर 1986 या 15 अप्रैल 1943। मैं आपको तब बता देता हूँ कि इनका जो जन्म था दोस्तों वह बोकारो अस्पताल में हुआ था। तो इतना मैं आपको लिख देता हूँ, ये इनका जो जन्म था वह बोकारो अस्पताल में हुआ था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखें, बोकारो हॉस्पिटल में जो था इनका मृत्यु हो गया था, बोकारो जिला में हुआ था। अब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सिर्फ इतना बताना है कि कब हुआ था। इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही ऑप्शन है, उनमें आप मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी यह जो PDF आपको दी जाएगी तो यहाँ पे देखिए आंसर की दे दिया गया। आंसर की मैं अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि अब 26 नंबर का प्रश्न का उत्तर भी वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी मैं अभी यही बोल सकता हूँ कि वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि इन प्रश्नों का मतलब इस प्रश्नों के माध्यम से आपकी जो है रिवीजन अच्छे से हो पाई होगी विश्वनाथ दसौंधी राज जी से संबंधित, और प्रश्न जो है आपके लिए उपयोगी होंगे। अब दोस्तों अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हैं तो हमारा चैनल जो है वह सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं 60-70 इस सीरीज में उन वीडियोज़ का जो है उपयोग कर पाए आप, या आप लाभ उठा सकें अपनी रिवीजन करने के लिए संपूर्ण सिलेबस का। बाकी अगर आपको कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए हमको हमारे कोर्स से संबंधित या हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम में जुड़ने से संबंधित, तो आप नंबर लिख लो 8986772733। यह हमारे S4 स्टडी फॉर गोल्स का जो रांची ऑफिस का है उसका नंबर है, ठीक है। और इसमें आप बात करके जो है हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या फिर जो भी कोर्स में हमारे इनरोल हो सकते हैं, जो भी सचिवालय के लिए कोर्स है, या नगर पालिका के लिए कोर्स है, या सहायक आचार्य के लिए कोर्स है, या महिला पर्यवेक्षिका के लिए कोर्स है, या LDC के लिए कोर्स है, या उत्पाद सिपाही के लिए कोर्स है, जो भी कोटा या पेपर 1, 2, 3 का कोर्सेस है उनमें इनरोल हो सकते हैं। अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रैक्टिस सीरीज के लिए, या फिर टेस्ट सीरीज के लिए, या कंप्लीट कोर्सेज के लिए। तो उस सारी जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। क्या आपको दिया जाएगा, एक बार अच्छे से डिस्क्रिप्शन पढ़िए। किसी भी कोर्स में आप जब ऐप में जाते हैं, ऐप डाउनलोड करिए, अच्छे से डिस्क्रिप्शन पढ़िए और उस अकॉर्डिंग अच्छे से कोर्स में इनरोल होकर धैर्य बना के आराम से आपको पढ़ते रहना। बाकी जो चीज़ें हैं S4 स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा जो है निरंतर प्रोवाइड कराई जाएगी। अंततः जय हिंद, जोहार झारखंड। बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सीरीज में आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। बाय बाय।